गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक जो आजकल ज़रूरत है हमारी, या मूल रूप से बहुत सारी ये चीज़ें हम सुनते हैं लेकिन उनको समझते नहीं हैं। जैसे भारत में अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें, जिस तरह से भारत आपको इकोनॉमिकल डेवलप एक कंट्री होता जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर कुछ शब्द को अगर हम नहीं जानते हैं तो उन चीज़ों को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उनमें से एक शब्द है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। ये एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं जिसको आप जनरली सुनते होंगे। ये है क्या? अगर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकल टर्म के रूप में अगर बात करें तो एक समय ऐसा था, मतलब 1980 के आसपास का पीरियड ऐसा था जहां अगर सपोज एक उदाहरण से समझा जाए, अगर 3-4 देश हैं, विश्व के सारे देश, इन द सेंस विश्व के सारे जो देश जो थे वो अपने इकोनॉमिक को या अपने आर्थिक व्यवस्था को अपने अंदर ही वो व्यवस्थित करके रखे थे, जिसको हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वो जैसे देश ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ, तो इनसे कोई लेना देना नहीं था उनको। इकोनॉमिकल रूप से वो व्यापार नहीं करते थे, या करते भी थे तो वो प्राचीन स्तर से एक तरह का व्यापार था। आवश्यकता की चीज़ें आती जाती थी जो मूल आवश्यकता की चीज़ें थी। जैसे भारतीय इतिहास को पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती थी आपके यहाँ, जैसे फारस से, यूनान से, उसी तरह आप भी अपने सामान को वहाँ बेचते थे। लेकिन 1980 के बाद जैसे जैसे शीत युद्ध समाप्त होता गया और जब सोवियत यूनियन का 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद विश्व आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका का प्रभाव दिखाई देता है और यहाँ से शुरू होती है ग्लोबलाइजेशन शब्द का अर्थ। ग्लोबलाइजेशन शब्द का अर्थ ये हुआ कि सारे जो देश बंद अर्थव्यवस्था को रखे हुए थे, मीन्स अपनी इकोनॉमी में कोई रास्ता नहीं देते थे कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो, अब सारे देश जो थे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए, एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू किए, एक दूसरे को तकनीक देना शुरू कर दिए और ये सारी व्यवस्थाएं जो थी चलनी शुरू हो गई। मीन्स जो क्लोज इकोनॉमी था उसमें सारे देश, विश्व के सारे देश जो थे अपने को बांध के रखे हुए थे, अपनी आवश्यकता को सीमित करके रखे हुए थे। उनके उद्योग, उनके कल कारखाने अपने देश तक ही सीमित थे, उनका प्रोडक्शन, उनकी तकनीकी, उनका पूंजी, उनकी मजदूरी, ये सारे चीज़ उनके लिए थे। वो सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन पीरियड में खुल गए। मीन्स आज आम आदमी की अगर बात करें तो आप अगर दुकान पर जाइए और बोलिए कि हमें साबुन चाहिए नहाने के लिए, तो आप देखिएगा आपके पास जो चॉइस होगा साबुन का वो 10, 20 या 50 इवन क्वालिटी के साबुन आपको मिलेंगे और अलग अलग देशों में बने हुए साबुन उनकी कंपनियों के मिलते हैं। जनरल चीज़ों में अगर भारतीय इकोनॉमिक की हम बात करें तो मैं बीएसएनएल की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। मुझे याद आता है जब बीएसएनएल, मीन्स बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। वैसे भाई साहब कभी नहीं लगेगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं मजाक में, सही बात है, अब ये बर्बादी हो चुकी है कंपनी। मीन्स अगर याद होगा, मुझे याद है कि बीएसएनएल का एक सिम आपको 5,000, 10,000 में मिलते थे। आज आप मार्केट में जाइए, मार्केट में ग्लोबलाइजेशन के कारण ही बाहर की बहुत सारी कंपनियां भी आई और भारत में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां काम की, जिसमें आज आपके पास सिम फ्री में मिल रहा है, टॉक टाइम प्लस उसके साथ मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के पीरियड के कारण ही या ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के कारण ही हो पाई। तो वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पूंजी का प्रवाह बढ़ाते हैं। मीन्स हमारे यहाँ अगर कुछ पैसा है और या कंपनी है जो हम चाहती है कि अमेरिका में इन्वेस्ट करें तो अमेरिका में भी इन्वेस्ट कर सकती है। उसी तरह से हम तकनीकी का प्रवाह इसमें बढ़ाते हैं। जैसे अमेरिका की प्रौद्योगिकी या तकनीक बहुत अच्छी है तो उसको हम फ्लो करा के इंडिया में ला सकते हैं। देन इसी तरह से हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। जैसे दूसरे देशों में अगर आपके लोग जाके कमा रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में जनरली, या फिर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये सारी ये वैश्वीकरण के कारण ही है, नहीं तो क्लोज इकोनॉमी में एक संभावनाएं सीमित थी। वैश्वीकरण से लाभ बहुत हुआ है। विश्व अर्थव्यवस्था में एक तरह से कहा जाए क्रांति हुई है। वैश्वीकरण ने सारे देशों को डेवलपमेंट का या विकास का मौका दिया है। लेकिन इसके साथ साथ वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक नहीं रहा है, राजनीतिक भी रहा है।
सांस्कृतिक रहा है और सामाजिक रहा है। मतलब अगर एक सेक्टर को हम जोड़ के देखें कि वैश्वीकरण हुआ है आर्थिक सेक्टर में, तो ये थोड़ी सी कंजूसी होगी इस टॉपिक के साथ। वैश्वीकरण आपके खान पान में, आप थाली में देखिए, आप अपने शादी ब्याह या पर्व त्योहारों में देखिए तो वैश्वीकरण नजर आता है, आपकी संस्कृति में नजर आती है, आपकी भाषा में नजर आती है, आपके पहनावा में नजर आती है। तो वैश्वीकरण वो चीज़ है जो आपके संपूर्ण विकास में या संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। तो वैश्वीकरण कोई लिमिटेड वर्ड नहीं है। हाँ, अब इसके हानियों को भी चर्चा किया जाए, वैश्वीकरण से नुकसान क्या हुआ है। तो खासकर उन देशों को, जैसे अगर इस उदाहरण लिया जाए, एक गरीब देश है और एक अमीर देश है। सपोज ए एक गरीब देश है और बी एक अमीर देश है। बी ए को टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि बी के पास बहुत सा अच्छी टेक्नोलॉजी है, पैसा है। ए उसको इसके बदले में क्या दे सकता है, एक मार्केट। ए को मोस्टली टाइम नुकसान होगा बी से। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, और अगर वो गरीब देशों को, अफ्रीका के अधिकतर देशों को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है या पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, तो अफ्रीकन कंट्री को विशेष कोई फायदा नहीं हो रहा है। शोषण नीति इम्प्लीमेंट हो सकती है, शोषण नीति चलती है, आर्थिक शोषण जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि ये कहा जा सकता है कि हम आज गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम इकोनॉमिकल गुलाम हैं। हम दूसरे देशों पर अगर निर्भर होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल गुलामी हमारी दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक इसकी हानियों की बात है वो लिमिटेड है। हर चीज़ का सिक्के का दो पहलू होता है, ग्लोबलाइजेशन के भी दो पहलू है। लाभ की जहाँ तक अगर बात करें तो इसका लाभ जो है आज विश्व अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। विश्व की कोई भी इकोनॉमी, संसार की कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ग्लोबलाइजेशन पीरियड से अलग है या इस शब्द से अलग है। अगर वो अलग है तो वो बिल्कुल आदिम जमाने का या बिल्कुल प्राचीन समय के विकास को ढो रहा है। भारत के साथ भी यही था। जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं 1991 में भारत ने LPG पॉलिसी, उसमें से G को आपको समझाया जा रहा है। LPG ये कोई गैस सिलेंडर का नाम नहीं है। L फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और G फॉर यही है ग्लोबलाइजेशन। मतलब आपको 1990-91 में जिसके मूल जन्मदाता जो थे नरसिम्हा राव, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह, मतलब ये दो व्यक्तियों ने भारतीय इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में चेंज किया था। मनमोहन सिंह को क्रेडिट जाता है LPG पॉलिसी के लिए। तो जी के बारे में आपको समझाया जा रहा है कि जी है क्या। भारत में इसका असर अगर देखा जाए तो 1990 के बाद हमने इकोनॉमी को खोला और उसका व्यापक असर आपको रोजगार के सेक्टर में देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखने को, हर सेक्टर में हम डेवलप कर रहे हैं। शिक्षा के सेक्टर में इसका विकास हमको देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस ग्लोबलाइजेशन जो पीरियड है वो एक अपने आप में बड़ा चीज़ है, और इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपकी जो रेंगती हुई अर्थव्यवस्था थी वो अब दौड़ती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, लगा होगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, इस पर दोबारा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक के टॉपिक में हम लोग L की चर्चा करेंगे, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की। डेट्स ऑल, थैंक यू।